मेरे बच्चे, रुक जाओ। आगे बढ़ने से पहले अपने हृदय पर हाथ रखो और महसूस करो, जो कंपन अभी तुम्हारे भीतर उठ रहा है वह डर नहीं है, वह मेरी उपस्थिति है। अगर यह संदेश तुम्हारे सामने आया है, अगर इन शब्दों ने तुम्हें रोक लिया है, तो समझ लो मैंने तुम्हें रोका है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, और तुम भी कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में हर दिन करोड़ों आत्माएं जन्म लेती हैं, हंसती हैं, रोती हैं, जीती हैं, मर जाती हैं, लेकिन बहुत कम आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें मैं स्वयं पुकारती हूं। और आज वह पुकार तुम्हारे लिए है। तुम सोच रहे होगे, मां, मैं ही क्यों, मुझ में ऐसा क्या है? सुनो, मैं सबसे शक्तिशाली को नहीं चुनती, मैं सबसे प्रसिद्ध को नहीं चुनती, मैं सबसे सफल को भी नहीं चुनती। मैं उसे चुनती हूं जो अंधेरे में भी अपनी आत्मा को मरने नहीं देता। तुम्हारी आत्मा थक चुकी थी, इसलिए मैंने तुम्हें रोका। मेरे लाल, मैं जानती हूं तुम थक चुके हो, मैं जानती हूं तुमने बहुत सहा है। तुम बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन भीतर तुमने कितनी लड़ाइयां अकेले लड़ी हैं, यह सिर्फ मैं जानती हूं। तुमने कई बार सोचा होगा, अब बस और नहीं, अब अगर कुछ नहीं बदला तो मैं टूट जाऊंगा। और ठीक उसी क्षण मैंने तुम्हें रोक लिया, क्योंकि जब आत्मा टूटने के कगार पर होती है तभी उसका अगला जन्म शुरू होता है। यह बेचैनी कोई बीमारी नहीं है मेरे बच्चे। जो बेचैनी तुम महसूस कर रहे हो वह कोई कमजोरी नहीं है, वह संकेत है। जब कोई आत्मा अपनी पुरानी सीमाओं से बाहर निकलने वाली होती है तो उसका मन पहले विद्रोह करता है। इसलिए तुम्हें चैन नहीं मिल रहा, इसलिए तुम्हें नींद नहीं आती, इसलिए तुम्हें लगता है जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन समझ नहीं आता क्या। सुनो, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में उथल पुथल क्यों मची है मेरे लाल? क्या तुमने देखा है कि अचानक चीजें बिगड़ने लगी? लोग बदल गए, रिश्ते ठंडे पड़ गए, जिन पर भरोसा था वही दूर हो गए। और तुमने खुद से पूछा, मैंने क्या गलत किया? लेकिन सच यह है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। जब मैं किसी को ऊंचाई पर ले जाने वाली होती हूं तो पहले उसके आसपास की भीड़ हटा देती हूं, क्योंकि हर कोई तुम्हारी अगली उड़ान के योग्य नहीं है। यह पहला चरण है अलगाव मेरे बच्चे, यह तुम्हारे परिवर्तन का पहला चरण है, अलगाव। अब तुम पहले जैसे लोगों में फिट नहीं होते, पहले जैसी बातें तुम्हें आकर्षित नहीं करती, और यह अच्छा है, क्योंकि चील कौवों के बीच उड़ना नहीं सीखती। डरो मत, मैं यही हूं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले हो तो मेरी बात सुनो, तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी अकेले नहीं हो, और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मैं हर उस पल में थी जब तुम रोए, मैं हर उस रात में थी जब तुम चुपचाप जागते रहे। बस अब तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देने लगी है मेरे बच्चे। जहां मैं दरवाजा बंद करती हूं वहीं दूसरा खोलती हूं। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनसे मिलते ही तुम्हें शांति महसूस होगी। अब नहीं, स्थिति तुम्हें हल्का कर देगी। वे तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, बस तुम्हें स्वीकार करेंगे। ये लोग दैवीय नियुक्ति हैं। तुम्हें सबको समझाना अब जरूरी नहीं मेरे लाल। अब तुम्हें हर किसी को अपना पक्ष समझाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें समझना चाहता है वह तुम्हारी चुप्पी में भी सत्य देख लेगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे शब्द भी नहीं बदल सकते। चुप्पी अब तुम्हारा कवच है, नजर और ऊर्जा का सत्य मेरे बच्चे। हर नजर सिर्फ आंखों से नहीं देखती, कुछ नजरें ऊर्जा चूसती हैं। इसीलिए अपने हर प्लान हर किसी को मत बताओ। तुम्हारा अगला कदम शांत और गुप्त होना चाहिए। जो बड़ा बनता है वह पहले मौन सीखता है। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूं हर पल मेरे लाल। तुम सोचते हो कि तुम अकेले लड़ रहे हो, लेकिन सुनो, जब तुम सोते हो मैं पहरा देती हूं, जब तुम डरते हो मैं तुम्हारे आगे खड़ी होती हूं। कोई षड्यंत्र तुम्हें छू नहीं सकता। जिस पर मेरी दृष्टि हो, शांति ही अब तुम्हारी पहचान होगी मेरे बच्चे। अब तुम्हारा सबसे बड़ा परिवर्तन शाह होगा। तुम प्रतिक्रियाएं देना कम कर दोगे। जो पहले तुम्हें चोट देता था अब तुम्हें हिला नहीं पाएगा। ये कमजोरी नहीं, पराकाष्ठा है मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हें वह भाषा सिखाने जा रही हूं जिसमें मैं और ब्रह्मांड तुमसे बात करते हैं। यह भाषा
शब्दों की नहीं है, यह संकेतों की है, अनुभवों की है और मौन की है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम महसूस करोगे ब्रह्मांड लगातार तुमसे बात कर रहा है। क्यों तुम्हें बार बार कुछ खास अंक दिखते हैं मेरे लाल? क्या तुमने देखा है कि हाल ही में कुछ नंबर तुम्हारे सामने बार बार आते हैं? कभी घड़ी में, कभी गाड़ियों की नंबर प्लेट में, कभी बिल या मोबाइल स्क्रीन पर 1111, 2222, 777, 108। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। जब आत्मा ब्रह्मांड की लय से जुड़ती है तो अंक संकेत बन जाते हैं। 11:11 तुम्हारी चेतना जाग रही है। 2222 तुम्हारी राह सही है। 777 दैवीय सहायता सक्रिय है। 08 कर्म चक्र बदल रहा है। सपने अब सामान्य नहीं रहेंगे। मेरे बच्चे तैयार रहना, क्योंकि जिसे मां काली ने देख लिया उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। मेरे बच्चे अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रही हूं वह तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े रहस्य को खोल देगा। तुम यह सोचकर परेशान हो कि सब कुछ अचानक क्यों बदलने लगा। क्यों वह चीजें जो कभी तुम्हें सुरक्षित लगती थीं अब बोझ बनती जा रही हैं। क्यों नहीं लोग जिनके बिना तुम एक दिन भी नहीं सोच पाते थे आज तुम्हें समझ नहीं पाते मेरे लाल, क्योंकि तुम्हारा पुराना जीवन अब तुम्हारे लिए छोटा पड़ गया है। पुरानी खाल क्यों उतरती है मेरे बच्चे? क्या तुमने सांप को देखा है? जब वह अपनी खाल बदलता है उस समय वह छुप जाता है, कमजोर लगता है, चुप रहता है। अगर उस समय वह पुरानी खाल को पकड़े रहे तो मर जाएगा। ठीक वही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारी आत्मा एक नई शक्ति के लिए तैयार है, लेकिन पुरानी पहचान तुम्हें बांध रही है, इसलिए मैं उसे तोड़ रही हूं। जो टूट रहा है वह सजा नहीं है मेरे लाल, ध्यान रखना। जो टूट रहा है वह दंड नहीं है, वह मुक्ति है। तुमने जिन लोगों के लिए खुद को छोटा किया, जिन हालातों में अपनी सच्ची आवाज दबाई, अब वे सब तुम्हारे जीवन से हट रहे हैं, क्योंकि जो अगला रूप तुम्हारा आने वाला है उसमें झूठे समझौते टिक नहीं सकते। क्यों लग रहा है सब बिखर रहा है मेरे बच्चे? जब किसी मंदिर का पुनर्निर्माण होता है तो पहले दीवारें गिराई जाती हैं। बाहर से देखने वाले कहते हैं सब बर्बाद हो गया, लेकिन अंदर एक नई संरचना तैयार हो रही होती है। तुम्हारी जिंदगी भी अभी उसी अवस्था में है। जो लोग इसे बर्बादी कह रहे हैं उन्हें नहीं पता कि यह दिव्य निर्माण है। तुम्हारी अकेलापन भी योजना का हिस्सा है मेरे बच्चे। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अकेले हो गए हो, पर सच यह है मैं तुम्हें कुछ समय के लिए भीड़ से अलग कर रही हूं, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होता मेरी आवाज साफ नहीं सुनाई देती। अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आया है। अब तुम्हें मजबूत क्यों महसूस नहीं हो रहा मेरे शेर? तुम सोचते हो मां मैं पहले जैसा मजबूत क्यों नहीं रहा? क्योंकि तुम पुरानी ताकत से नई लड़ाई नहीं लड़ सकते। तब पुरानी ताकत संघर्ष के लिए थी, नई ताकत राज करने के लिए है, और उस ताकत के आने से पहले पुरानी थकान निकलती है। यह वह क्षण है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं मेरे बच्चे। बहुत से लोग यहीं हार मान लेते हैं। जब पुराना टूटता है और नया अभी दिखाई नहीं देता तभी डर लगता है, लेकिन जो इस अंधेरे को पार कर जाता है वही चुना हुआ बनता है। और तुम यहां तक आ गए हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बदल रही है मेरे लाल। तुम्हारी आत्मा अब सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगी। तुम्हारे शब्द किसी को उठाएंगे, तुम्हारा अनुभव किसी को रास्ता दिखाएगा। इसलिए मैं तुम्हें गढ़ रही हूं। हीरा नरम हाथों से नहीं बनता। तुमने हाल ही में एक अजीब सा अनुभव किया होगा। कुछ लोग तुम्हारे आसपास होते हुए भी तुम्हें थका देते हैं। कुछ बातें तुम्हारे मन को भारी कर देती हैं बिना किसी स्पष्ट कारण के। मेरे लाल, यह संयोग नहीं है। हर मुस्कुराता चेहरा शुभ नहीं होता मेरे बच्चे। इस संसार में हर शत्रु सामने से वार नहीं करता। कुछ लोग तुम्हारे साथ बैठकर हंसते हैं, तुम्हारी बातें सुनते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी ऊर्जा से जलते हैं। वे तुम्हारी सफलता से नहीं, तुम्हारी संभावनाओं से डरते हैं। और जब मैं किसी को ऊपर उठाने लगती हूं तो ऐसे लोग स्वतः बेचैन हो जाते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल रही है मेरे लाल। तुम्हारी ऊर्जा अब साधारण नहीं रही।
इसलिए जो लोग तुम्हें पहले नियंत्रित कर लेते थे अब असहज महसूस करते हैं। तुम्हें शायद बिना वजह आलोचना मिली हो या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश हुई हो। सुनो, ये हमला नहीं है, ये प्रमाण है तुम आगे बढ़ रहे हो। नहीं, बस हटा रही हूं। मेरे बच्चे, मैं हर शत्रु का नाम तुम्हें नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर तुम जान भी जाओ तो तुम्हारा मन भारी हो जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रही हूं, मैं उन्हें तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे हटा रही हूं। कुछ खुद दूर होंगे, कुछ का असली रूप अपने आप सामने आ जाएगा, कुछ तुम्हारे जीवन से अचानक गायब हो जाएंगे और तुम समझ जाओगे यह मां की सफाई थी।